क्या आप सोच सकते हैं कि चेक बाउंस केस में जितना चेक अमाउंट है वो देने के बाद भी या फिर उसके अलावा एक्स्ट्रा आप कंपनसेशन देने के बाद भी उसमें सज़ा हो सकती है? हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने कि अगर कोई भी पर्सन जो चेक अमाउंट वो पे कर देता है या फिर उसके अलावा अगर कंपनसेशन भी दे देता है तो भी उसकी सज़ा हो सकती है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मोहित सिंह रूरल। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चेक बाउंस से रिलेटेड बहुत ही बड़े कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक्यूज्ड को एक फटकार लगाई गई है कि अगर चेक अमाउंट भी दे दिया या फिर कंपनसेशन भी दे दिया तो उस सिचुएशन में भी सज़ा हो सकती है। तो ये जो जजमेंट है इसका मैं सबसे पहले आपको नाम बता देता हूं, जिसका नाम है संतोष जे वर्सेज वी नरसिम्हा मूर्ति। और ये जो जजमेंट है ये लेटेस्ट 2023 में आई है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक्यूज्ड को ये फटकार लगाई है कि अगर आपने चेक अमाउंट पे कर दिया है या फिर कंपनसेशन पे कर दिया है तो इस वजह से आप पुनिशमेंट से नहीं बच सकते। तो अब हम इस केस के फैक्ट्स जान लेते हैं। इस केस के फैक्ट्स ये हैं कि यहाँ पर कंप्लेनेंट ने जो एक्यूज से 60 लाख रुपए वापस लेने थे और ये जो अमाउंट लेना था वो था 2012 में। अब 2012 में कंप्लेनेंट ने एक्यूज से 60 लाख रुपए लेने थे। तो अब एक्यूज की इंटेंशन यही थी कि मैंने जो कंप्लेनेंट को हरास करना है या फिर इस मैटर को डिले करना है। तो अब उसने कोई भी पेमेंट कंप्लेनेंट को नहीं दी। अब चेक दिया तो चेक जो है वो बाउंस हो गया। अब चेक बाउंस होने के बाद कंप्लेनेंट ने केस डाला। तो केस डालने के बाद उसने अपनी गवाही कराई और ये प्रूव हो गया कि एक्यूज ने जो पेमेंट देनी है कंप्लेनेंट को। अब ट्रायल कोर्ट ने जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है उसने पुनिशमेंट दी एक्यूज्ड को, और ये जो पुनिशमेंट एक्यूज्ड को वो 2016 में दी गई थी। तो अब कन्विक्शन के बाद एक्यूज्ड ने क्या किया कि उसने अपील डाली ऑनरेबल सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट ने उसको डायरेक्शन दी कि आप 10 लाख रुपए जमा कराएं। तो एक्यूज्ड ने 10 लाख रुपए जमा करा दिए, क्योंकि उसका जो अमाउंट है वो 60 लाख रुपए है। लेकिन यहाँ पर जो कंडीशनल उसको ऑर्डर मिला था वो ऑर्डर मिला था कि आपने पहले 10 लाख रुपए जमा कराने। तो अब यहाँ पर उसने 10 लाख रुपए जमा करा दिए। अब अमाउंट जमा कराने के बाद जो उसकी सेशन कोर्ट में अपील चली वो 2 साल अपील चली। 2016 में ट्रायल कोर्ट में उसकी कन्विक्शन हुई थी। अब यहाँ पर 2018 में भी सेशन कोर्ट ने उसकी जो अपील है वो डिसमिस कर दी। अब एक्यूज ने क्या किया कि एक्यूज ने ऑनरेबल हाई कोर्ट में अपील डाली। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी जो उसकी अपील है वो डिसमिस कर दी 2021 में। अब 3 साल वो अपील ऑनरेबल हाई कोर्ट में चली और वहां पर भी अपील को डिसमिस कर दिया गया। तो अब यहाँ पर एक्यूज्ड को ये एहसास हो चुका था कि ट्रायल कोर्ट से भी वो हार चुका है, सेशन कोर्ट से भी वो हार चुका है और ऑनरेबल हाई कोर्ट से भी वो हार चुका है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में शायद ही उसको कुछ रिलीफ मिले। तो अब जो उसकी इंटेंशन थी हरास करने की या फिर डिले करने की वो पूरी हो चुकी थी। तो अब उसने क्या किया कि वो अप्रोच किया कंप्लेनेंट को। कंप्लेनेंट के पास गया वो और उसने कॉम्प्रोमाइज़ के लिए बात चलाई। अब कंप्लेनेंट जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए रेडी हो गया। तो यहाँ पर जो अमाउंट था वो 60 लाख रुपए था। 60 लाख प्लस में उसने 9 लाख रुपए एडिशनल कंप्लेनेंट के साथ सेटलमेंट की कि मैं 69 लाख रुपए आपको देने के लिए तैयार हूँ। तो इस पे जो कंप्लेनेंट वो रेडी हो गया। तो एक साइड तो उसने कंप्लेनेंट के साथ जो है वो समझौता कर लिया 69 लाख रुपये में, और साइड बाय साइड उसने अपील डाली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। अब क्योंकि उसकी कन्विक्शन थी ट्रायल कोर्ट से भी, सेशन कोर्ट से भी और ऑनरेबल हाई कोर्ट से भी, तो उसको अपील तो डालनी थी। ये नहीं है कि अगर उसने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया तो ये केस खत्म हो जाएगा। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक्यूज ने ये बोला कि मेरा जो कंप्लेनेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, और कंप्लेनेंट ने और उसके काउंसिल ने भी ये बोला कि अब हम जो एक्यूज के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करना चाहते और इसके खिलाफ कोई भी केस नहीं लड़ना चाहते। तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक्यूज को फटकार लगाई। ये फटकार लगाई कि आपने जो 10 साल 2012 से लेकर 2022 तक 10 साल जो जुडिशियल टाइम खराब किया है उसका क्या, क्योंकि यहाँ पर कंप्लेनेंट को उसका पैसा मिल गया और उसके साथ कंपनसेशन भी मिल गया एडिशनल। लेकिन जो 10 साल जुडिशियल टाइम खराब हुआ है तो उसका
क्या किया जाए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक्यूज की कन्विक्शन के ऊपर वही तलवार अटकी हुई थी कि अब एक्यूज की कन्विक्शन का क्या होगा, क्योंकि एक्यूज ने यहाँ पर जो कंपनसेशन दे दिया है कंप्लेनेंट को और साथ में ही चेक अमाउंट भी दे दिया है। लेकिन यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उस एक्यूज को इसी रीजन पर फटकार लगा रही थी कि आपने 10 साल जुडिशियल टाइम वेस्ट किया है और आपकी जो इंटेंशन थी वो हरासमेंट करने की थी। अगर आपने पेमेंट देनी ही थी तो आप पहले भी दे सकते थे, लेकिन आपको ये पता लगा कि आपकी ट्रायल कोर्ट से, सेशन कोर्ट से और जो ऑनरेबल हाई कोर्ट से कन्विक्शन हो चुकी है, तो आपको यहाँ पर भी शायद ना रिलीफ मिले, क्योंकि ये एक्यूज को एहसास हो चुका था। तो इसी वजह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको फटकार लगाई कि आपने जुडिशियल टाइम वेस्ट किया है और इस अपील को हम तब डिसाइड करेंगे। सबसे पहले आप जो है एडिशनल 5 लाख रुपीज़ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, जो कि सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होते हैं, उनके एडवोकेट वेलफेयर फंड में जमा कीजिए। उसके बाद ही हम इस अपील को डिसाइड करेंगे। तो अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक्यूज को डायरेक्शन दी कि आप ये पहले 5 लाख रुपए जमा कराएं एडवोकेट वेलफेयर फंड में और उसकी जो रसीद है वो इस कोर्ट की रजिस्ट्री में लगाए। तो उसके बाद ही हम देखेंगे कि इस अपील का क्या करना है। तो अब एक्यूज ने 5 लाख रुपए तुरंत ही एडवोकेट वेलफेयर फंड में जमा करा दिए और जमा कराने के बाद और साथ में कंप्लेनेंट के कहने के बाद और उसके काउंसिल के कहने के बाद कि हमारा भी समझौता हो चुका है, हमारा जो अमाउंट मिल चुका है, कंपनसेशन भी हमें मिल चुका है, तो अब हम इसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करना चाहते। तो फाइनली जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक्यूज को रिलीफ दे दिया। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने वाली ये है कि अगर किसी भी एक्यूज की ये इंटेंशन है कि वो हरास करना चाहता है या फिर डिले करना चाहता है या फिर पेमेंट वो बाद में देगा, अपील में दे देगा या फिर उसके बाद कहीं पर दे देगा, तो वो उसका खुद का प्रेरोगेटिव नहीं है कि वो किसी भी टाइम कंप्लेनेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। यहाँ पर जो जुडिशियल टाइम की भी बात आती है, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपका जो पैसा भी जाए और साथ में कंपनसेशन भी जाए और आपको रिलीफ भी ना मिले। तो टाइम रहते एक्यूज को ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि मैंने या तो समझौता करना है या फिर इस केस को फाइट करना है। सो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो जिसमें आपने जाना कि एक चेक बाउंस के केस में चेक अमाउंट या फिर कंपनसेशन देने के बाद भी सज़ा हो सकती है। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चेक से रिलेटेड बहुत ही बड़े कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।